प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 5 की जो पर्यावरण यानी हमारा परिवेश भाग 3 की जो नई किताब आई है उसका अध्याय 5 पाठ 5 है प्रकृति के वास्तुकार। इस पाठ को हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जो प्रश्न है उसके उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख देना है। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से प्रश्नों के उत्तर बताए हैं इस वीडियो में, और वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको पाठ भी समझ में आ जाए और प्रश्न उत्तर भी आपको याद हो जाए। तो शुरू करते हैं पाठ। मज़ेदार रविवार। उस दिन रविवार था और सुबह बहुत सुहावनी थी, यानी कि सुबह बहुत अच्छी लग रही थी। प्रणय अपने पिताजी कैलाश के साथ खेत में घूम रहा था। प्रणय कौन है? एक लड़के का नाम है जो अपने पापा के साथ खेत पर घूम रहा था। झाड़ियों से खूब सारे पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। प्रणय बहुत उत्साहित था, उसको आनंद आ रहा था क्योंकि उसे हमेशा नई बातें खोजने और जानने में मज़ा आता था। प्रणय ने उत्सुकता पूर्वक से अपने पिताजी से पूछा, पापा, पक्षी और जानवर कहाँ रहते हैं? जैसे कि छोटा बच्चा है, उसको पता नहीं है कि पक्षी और जानवर कहाँ रहते हैं। क्या उनके भी घर होते हैं? आप बता सकते हैं कि पक्षी कहाँ रहते हैं? उसके पिताजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, जानवर और छोटे जीव अपने घर खुद बनाते हैं, यानी कि उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद घर ही बनाते हैं। प्रणय सोचते हुए बोला, हाँ, लेकिन क्या वे घर बनाने के लिए ईंट, लकड़ी, सीमेंट का उपयोग करते हैं जैसे हम करते हैं? यानी कि जैसे कि हम घर बनाते हैं तो ईंट, लकड़ी और सीमेंट का उपयोग करते हैं, वैसे ही क्या जानवर और पक्षी इसका उपयोग करते हैं? तो पिताजी कहते हैं, नहीं, वे अपने लिए घर बनाने के लिए जो भी सामग्री उन्हें आसपास मिलती है उन्हीं का उपयोग करते हैं, यानी कि जो प्रकृति से आसपास जो भी मिलता है उन्हें वो उसी से अपना घर बनाते हैं। चलो खेत में घूमते हैं और हम देखते हैं कि कौन कौन से जीव अपने घर कैसे बनाते हैं। तो प्रणय और उसके पिता एक पुरानी खेजड़ी के पेड़ के पास पहुंचते हैं। वहाँ एक मकड़ी अपने जाल में बैठी है, यानी आपको एक चित्र दिख रहा होगा ये वाली, कि एक मकड़ी है जो अपने जाल में बैठी है और आनंद ले रहे हैं। उसे देखते ही प्रणय आश्चर्य से बोला, यानी वो अचंभित हो गया था, पापा, ये चमकता हुआ धागा क्या है? यानी मकड़ी है जो धागे जैसी जाल बनाती हैं। तो प्रणय पूछता है उनसे, यह कैसे बनाया होगा इसने? मकड़ी ने कैसे बनाया होगा इसने? तो पिता जी बोलते हैं, बेटा, ये मकड़ी का जाल है। ये मकड़ी अपने मुंह से रेशमी धागे निकाल कर इसे बुनती हैं, यानी इसके मुंह से एक लार निकलती है, उससे रेशमी धागा बनता है। तो प्रणय कहता है, क्या यह जाल मकड़ी के लिए घर हैं? उसके पिताजी कहते हैं, हाँ, यह मकड़ी के लिए न केवल घर हैं बल्कि इसका भोजन को पकड़ने का तरीका भी है, यानी कि जाल से ही वो अपना भोजन को पकड़ते हैं। जब कोई कीट या पतंगा उसमें फंसता है तो मकड़ी उसे पकड़कर खा लेती हैं और अपना पेट भर लेती हैं। तो प्रणय उत्सुक होकर, तो क्या मकड़ी हमेशा एक ही जाल में रहती हैं, यानी कि उसका घर एक ही रहता है क्या? तो अगला है खोज गतिविधि वाले प्रश्न। इसमें उससे पहले हम क्या करते हैं, उसके पिताजी बोलते हैं कि पिता, नहीं, कई मकड़ियाँ समय समय पर नया जाल बनाती हैं। कुछ मकड़ियाँ गोल जाल बनाती हैं, कुछ सुरंग जैसे, और कुछ अजीब आकृति वाले जाल बनाती हैं। तो इससे पहले खोज गतिविधि वाले देख सकते हैं आप कि बच्चों, आप भी अपने आसपास मकड़ी के जाले ढूंढें और पता करें कि अलग अलग तरह की मकड़ियाँ किस तरह के जाल बनाती हैं। आपको ढूंढना है, एक मकड़ी के जाल को ध्यान से देखना है और उसकी बनावट को अभ्यास पुस्तिका में बनाने का, यानी कॉपी में बनाने का प्रयास करना है। और सोचो और बताओ, यदि मकड़ी का जाल इतना मजबूत है तो यह टूटता क्यों है? क्योंकि कोई कीट या पतंगा, कोई पारी आ जाता है तो टूट जाता है, या फिर हम हाथ लगा देते हैं उससे भी टूटता है। क्या और भी जानवर इस तरह के जाले कैसे जैसे घर बनाते हैं? पता करना है इसको भी आपको। तो अब हम आगे चलते हैं। अगली लाइन है कि थोड़ा आगे बढ़ने पर वे एक झाड़ी के पास रुकते हैं, यानी कि छोटी सी झाड़ी है, उसके पास पिता और प्रणय जो रुकते हैं। वहाँ एक शाखा से लटकता हुआ एक कोकून, आपको चित्र में दिख रहा होगा कोकून। प्रणय हैरान होकर पापा को बोलता है, पापा, ये छोटा सा रेशमी खोल क्या है? ऐसा मैंने घर में नींबू के पौधे पर देखा था। तो उसके पिताजी बोलते हैं,
बेटा यह कोकून है, इसे तितलियों के कैटरपिलर लार्वा अवस्था बनाते हैं, यानी कि इससे तितलियां बनती हैं। यह उनका अस्थायी खोल या आवरण होता है। आपको दिख रहा होगा चित्र में। उसके बाद परिपक्व होने पर खूबसूरत तितली का रूप ले लेते हैं, यानी कि इससे क्या बनती है, तितली है जो रूप ले लेती हैं। प्रणय आश्चर्य से कहें कि अरे वाह, मतलब इसके अंदर कुछ बदल रहा है, यानी कि तितली बन रही है। तो बच्चों, क्या प्रणय की तरह आप भी अलग अलग तरह के जानवरों द्वारा बनाई चीज़ों को देखना और जानना चाहोगे? आओ हम मिलकर हमारे आसपास के क्षेत्र में उन्हें ढूंढते हैं। तो इसमें बताया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। जैसे कि एक चिड़िया है, वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है, पेड़ पर बनाती है, एक डाली पर, और इनका तिनका जोड़कर वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपना घर बनाती है। वो भी एक तरह के इंजीनियर हैं। और उसी तरह अंडे दिख रहे हैं दूसरे चित्र में, और एक कठफोड़वा दिख रहा है, यानी कि पेड़ पर ये क्या करता है, छेद करता है और अपना घर वहीं बनाता है। तो कुछ पक्षी अपने अंडे घोंसले में देते हैं, वहीं कुछ जमीन पर। टिटहरी जमीन पर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर घोंसला बनाती हैं। आपको पाठ के बाद इसके प्रश्न उत्तरों में आएगा कि टिटहरी अपना घोंसला कहाँ बनाती हैं, तो हमें बताना है कि ज़मीन पर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर घोंसला बनाती हैं। कठफोड़वा पक्षी पेड़ के तने में छेद बनाकर घोंसला बनाते हैं। आपको दिख रहा होगा, ये इसकी चोंच है जो तीखी होती है, जिससे क्या करता है, ये पेड़ के अंदर छेद बनाता है, उसके बाद यहीं पर रहना लग जाता है। बैया पक्षी अपने लिए घास, पत्ते और तिनके इकट्ठा करके एक सुंदर लटकता हुआ घोंसला बनाती हैं। यानी कि आपको अभी बताया था, ये सुंदर सा घोंसला, ये इसको हम बैया बोलते हैं। उसके बाद खोजबीन के लिए गतिविधि, जिसमें आप देख सकते हैं, क्या आपने भी घर के आसपास और खेतों में पक्षियों के घोंसले देखे हैं? क्या आप सभी पक्षी एक जैसे घोंसला बनाते हैं, यानी कि सभी पक्षी एक जैसे घोंसला बना सकते हैं? ये भी प्रश्न है, तो इसका हम उत्तर भी हम देखेंगे। अपने विद्यालय के आसपास घर या खेत में पक्षियों के घोंसले का अवलोकन कीजिए और कुछ जानकारी एकत्रित कीजिए। तो इसमें हम देख सकते हैं बच्चों कि इसका उत्तर क्या होगा कि हाँ, घर और खेतों के आसपास कई प्रकार के पक्षियों के घोंसले देखे हैं। सभी पक्षी एक जैसा घोंसला नहीं बनाते हैं, हर पक्षी अलग अलग तरीके से घोंसला बनाता है। इसका उत्तर हो जाएगा। और इसमें अभी बताया था अब ये सारणी है, आपने अवलोकन को नीचे दी गई सारणी में लिखना है। तो इसमें बताने वाला हूँ पक्षी का नाम, घोंसला घर या कैसा बनाता है, क्या क्या सामग्री काम में ली गई और कहाँ पर देखा है, पेड़ पर, ज़मीन पर या दीवार में। तो इसका उत्तर में हम देख सकते हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने पक्षी का नाम लाल अक्षरों में बताए हैं और घर कैसा बना था, ये क्या क्या सामग्री काम में ली गई है ब्लैक अक्षरों में, और कहाँ पर देखा है, तो इसमें आपको बताने वाला हूँ कबूतर। तो ये कहाँ कहाँ पर रहता है, ये घोंसला बनाता है, छोटा गोल घोंसला, और सूखी टहनियों से अपना घर बनाता है, पत्ते और दीवार की खिड़की पर ये हम देख सकते हैं। अब है अगला पक्षी गोरैया। गोरैया में आप लिख सकते हैं, छोटा व गोल घोंसला बनाती हैं, पुआल, घास, सूत का धागा है जो उसमें काम लेती हैं, और छत की बल्ली में ये हम देख सकते हैं इस गोरैया को। अगला पक्षी है मैना। मैना गड्ढे जैसा घोंसला बनाती हैं। इसमें घोंसला बनाने के लिए पत्ते, घास, कपड़े के टुकड़े उपयोग में लेती हैं, और ये हम देख सकते हैं पेड़ की डाल पर मैना को। अगला पक्षी है कौवा। कौवा है जो बड़ा और मजबूत घोंसला बनाता है, लकड़ी की टहनियाँ, सूखी घास का उपयोग करता है, पेड़ की ऊंची डाल पर रहता है, देख सकते हैं इसको। और अगला है तोता। ये पेड़ में छेद, पत्ते, रुई जैसी घास में रहता है, पेड़ में छेद में रहता है और रुई जैसी घास का उपयोग करता है, पेड़ के तने पर हम इसको देख सकते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है सोच कर लिखिए, जैसे कि प्रश्न है उसी पेज का, कि अगर पक्षियों को घोंसला बनाने की जगह नहीं मिले तो वह कहाँ रहेंगे। तो उसका उत्तर होगा, अगर पक्षियों को घोंसला बनाने की जगह नहीं मिले तो वह छतों, खिड़कियों, बिजली के खंभों, पेड़ों की शाखाओं या पुराने घरों की दीवारों में रहने लगेंगी। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है दूसरा प्रश्न, क्या आप पक्षियों को घोंसला बनाने में कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ, हम पक्षियों के लिए छोटे छोटे घोंसले टांग सकते हैं पेड़ों की शाखाओं पर।
पानी और दाना रख सकते हैं और पेड़ पौधे लगाकर उन्हें सुरक्षित जगह पर दे सकते हैं। तो क्या आप इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सभी जीव प्राकृतिक इंजीनियर हैं? तो ये अगले वाले प्रश्न। तो बच्चों, मैंने अभी जो प्रश्न बताए थे ये इसका उत्तर थे, जिसमें आपने घर या अब अगला है कि आपने घर या विद्यालय के पास चींटियों के बिल देखे हैं? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने घर या विद्यालय के पास चींटियों के घर देखे हैं, बिल देखे हैं। चींटियाँ मिट्टी में बिल बनाकर रहती हैं, जिसमें वे अपना खाना और अंडों को भी सहज रख सकती हैं। चींटियों के बिल बाहर से तो साधारण लगते हैं, लेकिन अंदर बहुत सी शाखाओं में विभाजित होते हैं। ये हो गया। अब हम अगला पेज में चलते हैं इस पार्ट के, कि क्या आप जानते हैं कि चींटियों की तरह और कौन से जीव हैं जो रहने के लिए बिल या माद बनाते हैं? तो आपको बताना है कि कौन कौन से जीव हैं जो ऐसे बिल में रहते हैं। जैसे कि चूहा हो गया, यदि हाँ तो उसके लिए हमें विद्यालय और घर के आसपास के जगहों का ध्यान से अवलोकन करना होगा, यानी कि देखना होगा कि कौन कौन से बिल में रहते हैं। जैसे कि सांप है, वो भी आधी बार क्या होता है, बिल में ही रहता है। आपने कौन कौन से जीव जंतुओं के घर देखे हैं जो मिट्टी में बिल या माद जैसे होते हैं? उन जानवरों के नाम लिखना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, एक तो चूहा, यानी चूहा है जो वो भी बिल में रहता है। और कौन सा है? एक तो सांप है, वो भी बिल में रहता है। और कौन से रहते हैं बच्चों? आपको दो और लिखना है इसमें। तो अब है इस पार्ट में हमने सीखा है कि अलग अलग तरह के जीव अलग अलग तरह की आकृतियों के घर बनाते हैं। जैसे कि मकड़ियाँ जाले बनाती हैं और कोकून तितली में बदलते हैं। चींटियाँ बिल में रहती हैं, पक्षी घोंसले बनाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा। अब है अगले प्रश्न, जैसे कि तो आप इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सभी जीव प्राकृतिक इंजीनियर हैं। ये भी प्रश्न है, इसका उत्तर हम देख सकते हैं कि हाँ, हम कह सकते हैं कि ये सभी जीव प्राकृतिक इंजीनियर हैं, क्योंकि ये बिना किसी मशीन या औजार के अपने घर, घोंसले, बिल, माद या कोकून बड़ी कुशलता से बना लेते हैं। इनकी बनाई संरचनाएं मजबूत, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल होती हैं। अब हम अगली लाइन में चलते हैं, परियोजना कार्य वाले, जिसमें क्या आप अपने घर, विद्यालय के आसपास इन दूसरे जीवों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों और घरों की खोजने के लिए तैयार हो? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं अभी बताने वाला हूँ। तो आप हाँ, हम अपने घर और विद्यालय के आसपास दीवारों, पौधों, झाड़ियों और खाली जमीन पर जीव जंतुओं के बनाए घरों का अवलोकन कर सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न इसी पेज का, कि आपने घर के अंदर, पौधों के आसपास, झाड़ियों और खाली जमीन में अवलोकन कीजिए और जानकारी तालिका में लिखिए। जैसे कि जीव जंतु का नाम, घोंसला, घर, बिल, माद, कोकून या कबूतर कहाँ रहता है? कबूतर रहता है बच्चों, घोंसले में रहता है। तो इसमें लिख सकते हैं। चींटी कहाँ रहती है? बिल में रहती है, तो बिल में आपको राइट का निशान लगाना है। और खरगोश माद में रहता है। और शेर कहाँ रहता है? आप देख सकते हैं, शेर माद में रहता है। और तितली कोकून में रहती है। और मधुमक्खी है जो कहाँ रहती है? छत्ता में रहती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा। तो मैंने अभी जो भी बताए थे वो इसमें आपको लिखना था। जैसे कि कबूतर कहाँ रहता है? घोंसले में रहता है, तो यहाँ पर टिक लगाने था। और जो बताए थे वो इसी में भरने थे। अब है समूह में चर्चा करें और लिखे वाले प्रश्न, कि जीव जंतुओं की हमारे जीवन में क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर होगा कि जीव जंतु हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह हमें भोजन, दूध, अंडा, शहद, ऊन, चमड़ा आदि देते हैं। कुछ जीव पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद करते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है अगला वाला प्रश्न, कि जीव जंतुओं के नहीं होने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये इसी पेज का प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा, अगर जीव जंतु नहीं होंगे तो पर्यावरण असंतुलन हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी, खेती बाड़ी प्रभावित होगी और मनुष्यों का जीवन भी कठिन हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा। अब है प्रोजेक्ट कार्य वाले प्रश्न उसी पेज के, कि आपने घर या विद्यालय के आसपास प्राकृतिक संरचनाओं की खोज करें और रिपोर्ट बनाए। तो इसमें हम लिख सकते हैं, हम विद्यालय के पास पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले, जमीन पर चींटियाँ के बिल, झाड़ियों में मकड़ी के जाले और मधुमक्खियों के छत्ते देख सकते हैं। इनका चित्र बनाकर रिपोर्ट तैयार किया जा सकता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा।
तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं कि जीवों की अपनी भूमिका। इस अध्याय में हमने सीखा है कि कीट पतंगे सरीसृप हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी हैं। आओ हम एक कहानी से इसे समझते हैं। कहानी क्या है, आप देख सकते हैं कि नीबा गांव के पास एक छोटा सा जंगल और तालाब था। जंगल में तेंदुआ, हाथी, सांप, छिपकली, कछुआ और कई अन्य जानवर रहते थे। इसी जंगल में मक्कर नाम का एक मगरमच्छ भी रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था और सभी सरीसृपों का सरदार था, यानी इन सभी का जीवों का सरदार था। सभी जानवर डर के कारण उसकी हर बात मान लेते थे। तो क्या होता है, एक दिन मगर को लगा कि कछुए बहुत धीमे और मूर्ख हैं, इसलिए उसने उन्हें जंगल छोड़ने का आदेश दे दिया। यानी कछुओं को कह दिया कि जंगल छोड़कर चला जा, नहीं तो तेरे को मार दूंगा, और सरीसृपों की बैठक में शामिल होने से उसे रोक दिया। कछुए जंगल छोड़कर चले गए। कुछ ही दिनों में उनके बिना जंगल में सड़ते फलों और मरी हुई मछलियों की दुर्गंध फैलने लगी, क्योंकि वो कछुए जो उनको खाते थे, अब वो चले गए तो उसकी दुर्गंध फैलने लगी। अगले महीने मगर ने सभी सांपों को यह कहकर भगा दिया कि वे गीले और बदसूरत हैं, यानी कि खराब दिखते हैं, वो भी जंगल छोड़ के चला जाओ। तो सांपों के जाने से चूहों की संख्या है जो अब बढ़ने लगी। एक दिन मकर ने कीड़े खाने वाली छिपकलियों को भी जंगल छोड़ने का आदेश दिया, यानी कि तुम भी जाओ अब जंगल छोड़कर। तो कुछ समय बाद इन सभी सरीसृपों के नहीं होने से चूहों, मेंढकों और कीड़ों की आबादी बहुत बढ़ गई। उनकी अधिक संख्या और कई जीवों के मरने के कारण पूरे जंगल में गंदगी और बीमारियां फैलने लगी। क्योंकि वो सब चले गए तो अब जो पर्यावरण है उनको बहुत नुकसान हो रहा है। ये सब देखकर मकर की आंख खुली। अब मकर को समझ में आया कि जंगल के हर जीव का अपना एक महत्व होता है। उसने अपनी गलती मानी और सभी जानवरों को वापस बुलाया। उसने सभी से माफ़ी मांगी और स्वीकार किया कि एक सुखद और स्वस्थ पर्यावरण के लिए सभी प्राणियों का होना जरूरी है। अब आओ चर्चा करने वाले प्रश्न कि मगर को कछुए, सांप और छिपकलियाँ क्यों पसंद नहीं थे। क्योंकि उनको वो कह रहा था कि तुम बदसूरत हो और तुम्हारा इस पर्यावरण में कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उसको पसंद नहीं थे। अगला है, कछुए, सांप और छिपकलियाँ जंगल छोड़कर चले गए तो क्या हुआ। और तो जंगल में क्या होने लगा, मछलियाँ की दुर्गंध फैलने लगी, कछुए जो संख्याएं बढ़ने लगी और पर्यावरण असंतुलन होने लगा। तो मगरमच्छ की आंख खुल गई। जंगल का स्वस्थ पर्यावरण सभी जीव जंतुओं पर निर्भर करता है। क्यों और कैसे, बताइए। क्योंकि सभी जीवों का अपना अपना महत्व होता है। अगर वो जीव चले जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे तो पर्यावरण भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और जो हमारी प्रकृति है उसको बहुत नुकसान झेलने पड़ेगा। इसलिए किसी को नुकसान न पहुंचाए। और इस पार्ट का सबसे बेस्ट लाइन है कि पशु पक्षियों से प्रेम बढ़ाओ, दाना पानी रोज़ खिलाओ। तो प्रकृति के बारे में ये छोटा सा पार्ट था। बहुत ही अच्छे तरीके से लेखक ने बताया है कि सभी जीवों का महत्व है। अब इसके अभ्यास कार्य वाले प्रश्न तो हम देखेंगे सही उत्तर चुनने वाले की। इन सभी इस पेज के जितने भी प्रश्न हैं मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर। पहला प्रश्न है कि बच्चों, टिटेरी अपना घोंसला बनाती हैं। आपको पाठ में भी बताया था कि कहाँ पर बनाती हैं। इसका सही उत्तर होगा ब, यानी ज़मीन पर अपना घोंसला बनाती हैं। और टिटेरी अपना घोंसला ज़मीन पर बनाती हैं, इसमें बता दिया है। कौन सा पक्षी अपने घोंसले को मिट्टी और कंकड़ से ज़मीन पर ही बनाता है। ये इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, टिटेरी, ब इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टिटेरी अपना घोंसला मिट्टी और कंकड़ से बनाती है, इसमें बताया था। अब वह कोकून किस में बदलते हैं। तो कोकून है जो तितली में बदलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। चौथा है प्रश्न, मकड़ी अपने जाल का उपयोग किसके लिए करती हैं। तो इसके लिए शिकार पकड़ने के लिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है बच्चों पांचवा क्वेश्चन, कौन सा पक्षी अपने घोंसले को तिनकों और घास से बनाता है। इसका सही उत्तर होगा स, बया पक्षी है जो अपना घोंसला तिनकों और घास से बनाता है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो वीडियो को पूरा देखना है। अगले वाले प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। जिसका पहला प्रश्न है, मकड़ी जाले को कैसे बनाती हैं। इसका उत्तर होगा, मकड़ी अपने जाल से निकलने वाले महीन रेशों से जाला बनाती हैं। यह रेशे बहुत मजबूत और चिपक के
होते हैं। दूसरा प्रश्न कि पक्षी घोंसले को कैसे बनाते हैं और उनके जीवन में कैसे सहायक होता है। इसका उत्तर होगा पक्षी तिनके, घास, पत्तियां और मिट्टी इकट्ठा करके घोंसला बनाते हैं। घोंसला उन्हें अंडे देने और बच्चों की सुरक्षा के लिए सहायक होता है। तीसरा प्रश्न बच्चों, कठफोड़वा पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाता है। इसका उत्तर होगा कठफोड़वा अपनी मजबूत चोंच से पेड़ के तने में इकट्ठा करके घोंसला बनाता है। हमारा अगला प्रश्न है लास्ट, घर या विद्यालय के आसपास पाए जाने वाले प्राकृतिक आवासों के बारे में लिखिए। तो हम इसके में लिख सकते हैं घर या विद्यालय के आसपास पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास, चींटी के बिल, पक्षियों के घोंसले और मकड़ी के जाले प्राकृतिक आवास होते हैं। तो बच्चों इस पेज के जितने भी प्रश्न हैं मैं आपको उत्तर बता दिया है उन सभी का। अब है अगला वाला पेज जिसमें आपको तितली दिख रही है, वो जो भी चित्र है उसमें आपको सिर्फ क्या करना है, रंग भरना है। तो वीडियो कैसा लगा है बच्चों, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको दूसरे विषय या दूसरे पार्ट के प्रश्न उत्तर देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हमने डाल रखा है ताकि आपको लिखने में आसानी हो। जय हिंद, जय भारत।